Hello everyone, welcome to RK Education. My name is इकबाल वानी. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की. हम जानेंगे जून के कुछ इम्पॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स के बारे में. क्योंकि आपको पता ही है, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, पीएससी, तो इन इम्पॉर्टेंट डेज के बारे में पूछा जाता है इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में. अगर हम बात करें जून की, तो आपको पता ही है ये छठा महीना है साल का और इसमें 30 डेज आते हैं. अब जून नेम कहाँ से आया है? बेसिकली इसका रीज़न है कि रोमन गॉडेस जो जूनो है उसके नाम से हमने इस महीने का नाम लिया है. लेकिन एक और बिलीफ, यकीन ये है कि जो जून है ये लैटिन वर्ड से आता है, वो है आयोनोर्स विच मीन्स यंगर वंस, जिसका मतलब है यंगर वंस. दोस्तों तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही वीडियो आप हमेशा देखिए, तो उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा. और याद रखिए, गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, वहाँ पर सर्च करो RK एजुकेशन ऐप और डाउनलोड करो इस एप्लीकेशन को, ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, वहाँ से आप आसानी से इन कोर्सेज़ को परचेज़ करके, वो भी बहुत ही कम दामों में इन कोर्सेज़ को परचेज़ करके आप पढ़ सकते हो. दोस्तों अगर हम बात करें 1 जून की, तो पहले जून को हम मानते हैं कि वर्ल्ड मिल्क डे होता है. क्योंकि आपको पता ही है, जो डायरी सेक्टर है इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है सस्टेनेबिलिटी से लेकर इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड. यहाँ पर वर्ल्ड मिल्क डे की अगर हम बात करें, इसको इसलिए भी ऑब्जर्व किया जाता है ताकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ इस डायरी सेक्टर पर ही अपना जो रोज़गार है उनका वो सभी उसी पर निर्भर होता है, लाइवलीहुड्स उनका इसी पर निर्भर होता है. और याद रखिए, मिल्क एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन भी है. तो इसीलिए उसको, इस डे को इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, ताकि इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस को हम देख सके, पहचान सके इस मिल्क की. और 1 जून को एक और इंटरनेशनल डे होता है, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स. दोस्तों यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है, उन्होंने इस दिन को 2012 में प्रोक्लेम किया था, एक रेजोल्यूशन पास करके, ताकि जो पेरेंट्स हैं, जो वो रिलेंटलेस सपोर्ट देते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं, या अपने बच्चों की टुवर्ड्स जो उनकी कमिटमेंट्स होती है उसको ऑनर किया जाए, उसको इज्जत दी जाए, उसको सम्मान देने के लिए एक दिन मनाया गया है, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स. दोस्तों इसके अलावा 2 जून की मैं अगर बात करूं, तो 2 जून को होता है तेलंगाना फॉर्मेशन डे. आपको पता ही होगा, तेलंगाना रिसेंटली ही इंडिया की एक स्टेट बनी थी 2014 में. तेलंगाना की अगर हम इतिहास देखें, बहुत इंपॉर्टेंट ग्लोरियस हिस्ट्री है इसकी, लगभग 2500 साल पहले की, इससे भी पहले की. हर साल तेलंगाना स्टेट अपना जो ये फॉर्मेशन डे है, जिस दिन वजूद में आया, हर साल 2 जून को मनाता है. और इस हर साल ये बेसिकली कुछ इवेंट्स कंडक्ट करते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ कंडक्ट कराते हैं. तेलंगाना बनने का जो स्ट्रगल था, ताकि एक नई स्टेट बने जिसमें सिर्फ तेलंगाना के लोग रहे, जो बोले सिर्फ तेलंगाना लैंग्वेज. तेलंगाना की इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज क्या है आप बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो. मुझे पता नहीं, आप खुद लिखिएगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो. तो दोस्तों जो स्ट्रगल था ऑफ तेलंगाना, ये 1950s से ही स्टार्ट हो गया था. यहाँ पे आप देख पाएंगे द हिंदू की ये कटिंग है, तेलंगाना फॉर्मेशन डे. सीएम, हाँ, चीफ मिनिस्टर हैं इनके चंद्रशेखर राव. होइस्ट इज नेशनल फ्लैग, गवर्नर एक्सटेंड्स विशेस. तेलंगाना वॉज फॉर्मड ऑन जून 2, 2014. तेलंगाना की जो जर्नी है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है. और तेलंगाना तेलंगाना के फाउंडिंग फादर है, वो हम कहते हैं के चंद्रशेखर राव, शॉर्ट में KCR. अगर आप तेलंगाना का इतिहास पढ़ोगे कैसे बना, तो यहाँ पर आप देख पाओगे KCR ने कितनी जद्दोजहद की थी. ही फाउट अगेंस्ट ऑल द ऑड्स, इनसरमाउंटेबल ऑड्स, एंड अचीव्ड द सक्सेस. यहाँ पे आप देख पाएंगे द इंडिया टुडे का आर्टिकल है, तेलंगाना फॉर्मेशन डे एज स्टेट टर्न 7, हियर इज अ लुक एट इट्स हिस्ट्री, सिग्निफिकेंस एंड टाइमलाइन. दोस्तों 3 जून को होता है वर्ल्ड बाइसिकल डे. यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने 3 जून डिक्लेयर किया है कि इस दिन हम मनाया करेंगे इंटरनेशनल वर्ल्ड बाइसिकल डे, ताकि हम बाइसिकल की यूनिकनेस, लॉन्गेविटी और वर्सैटिलिटी ऑफ द बाइसिकल को रिकॉग्नाइज कर पाए. आपको पता ही है कि बाइसिकल इज़ वेरी अफोर्डेबल, एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है, और यहाँ पर एक सस्टेनेबल मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है.
और यहाँ पे आपको एल्बर्ट आइंस्टाइन की एक कोट भी याद होगी रिगार्डिंग बाइसिकल से ही रिलेटेड थी कि लाइफ इज राइडिंग अ बाइसिकल, टू कीप यूर बैलेंस यू मस्ट कीप मूविंग। दोस्तों अगर हम बात करें बाइसिकल, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे जर्मनी में कैसे पहली बाइसिकल्स होती थी, बहुत अजीब बाइसिकल्स थी। और बाइसिकल की जो हिस्ट्री है इसकी इन्वेंशन के बारे में यहाँ पे आप देख पाएंगे द बाइसिकल इज बम्पी हिस्ट्री, यानी अगर आपसे कोई कहे हु इन्वेंटेड द बाइसिकल, तो इसका जो आंसर है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जर्मन के एक इंसान थे जिनका नाम था कार्ल वॉन ड्रेस। इन्होंने पहली मेजर डेवलपमेंट की थी जब इन्होंने क्रिएट किया था इस तरह का एक बाइसिकल, लेकिन बाद में 19th सेंचुरी में वो बाइसिकल इवॉल्व होने लगे जो आज के समय मौजूद है। लेकिन पहले जो बाइसिकल थे वो ऐसे होते थे, और पहला कंट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो वो जाता है कार्ल वॉन ड्रेस को। दोस्तों 4 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। हर साल 4 जून जो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन है, इसको ऑब्जर्व किया जाता है ताकि अवेयरनेस हम बढ़ा पाए अबाउट द चिल्ड्रन जिन्होंने सफ़र किया है बहुत ज़्यादा थ्रू आउट द वर्ल्ड, और वो विक्टिम्स है फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल अब्यूज़ की। इस दिन हमेशा यूनाइटेड नेशन अफर्म करता है, ये वादा करता है, कमिटमेंट देता है कि हम बच्चों के जो हकूक़ है, राइट्स है, उनको प्रोटेक्ट करेंगे। 5 जून ये आप सबको पता होगा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। मैंने इस चैनल पर ऑलरेडी उस दिन मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई थी, आप उसको भी देख सकते हैं। तो दोस्तों वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इसको हम ऑब्जर्व करते हैं हर साल 5 जून, और इसको लगभग 100 से अधिक कंट्रीज़ में सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों एनवायरनमेंट आज के समय एक मेजर इशू है जो सिर्फ वेलबींग ऑफ द पीपल को इफेक्ट नहीं करता बल्कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी हैम्पर करता है थ्रू आउट द वर्ल्ड। और इस साल का जो थीम था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का वो था इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। इसको याद रखिए, थीम भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। 7 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। दोस्तों अगर हम बात करें वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की, तो ये 7 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं ताकि ग्लोबल अटेंशन हम ड्रा कर पाए कि जो आज के समय कॉन्टेमिनेटेड फूड है उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, वाटर अगर कॉन्टेमिनेटेड है उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है हेल्थ पर। और इस दिन हम फोकस करते हैं कि कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं द रिस्क ऑफ फूड पॉइजनिंग। और याद रखिए दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, मैं इसके लिए भी जल्दी ही एक इंपॉर्टेंट वीडियो लाऊंगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या क्या है हमारे पास, उसमें से एक गोल ये भी है द सेफ्टी ऑफ फूड, यानी जो खाना है उसकी हिफाजत, उसकी सेफ्टी, ये भी एक की है टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। 8 जून को होता है वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। बहुत कम लोगों को इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, इसीलिए यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इंटरनेशनल पब्लिक की अटेंशन ड्रॉ करने के लिए, इंटरनेशनल पब्लिक की अटेंशन रेज करने के लिए बहुत सारे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है अराउंड द वर्ल्ड टू एजुकेट अबाउट ब्रेन ट्यूमर्स। दोस्तों 8 जून को एक और डे होता है, वो है वर्ल्ड ओशियंस डे। वर्ल्ड ओशियंस डे 8 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं ताकि हम लोगों को अवेयरनेस बढ़ाए कि इंपॉर्टेंस क्या है ओशियंस की, और हमें रोकना चाहिए पोल्यूटिंग द ओशियन, यानी हमें पोल्यूशंस जो हम ओशियंस में डालते हैं, प्लास्टिक डालते हैं या कुछ और रॉ मटेरियल डालते हैं जिससे कि वो ख़राब हालत में पहुंचता है वाटर बॉडी, उसको हम रोक सकें। और याद रखिए दोस्तों इस वर्ल्ड ओशन डे के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था कि जो वर्ल्ड का 5th ओशन है वो रिकॉग्नाइज किया गया। आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में उस ओशन का नाम क्या है। अब हमारे पास 5 ओशन है, लेकिन 5वें ओशन का नाम क्या है लिखिएगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और बाय द वे इसका सही आंसर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो के अंत में। दोस्तों 12 जून की मैं अगर बात करूं तो इस दिन होता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। इस दिन को लॉन्च किया था ILO ने। ILO का मतलब है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ताकि वर्ल्ड वाइड जो चाइल्ड लेबर है ये ख़त्म हो जाए, इसके ऊपर अटेंशन पड़े और एफर्ट्स कुछ लिए जाए, एक्शन ली जाए ताकि ये एलिमिनेट हो जाए। दोस्तों 2015 में वर्ल्ड लीडर्स ने अडॉप्ट किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अभी मैंने कहा कि मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा SDGs के ऊपर, और इस SDG में इन्होंने एक क्लॉज ये भी ऐड किया है कि हमें एंड करना है चाइल्ड लेबर। 14 जून को होता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, और इस ईयर का जो स्लोगन था वो था गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। दोस्तों आप भी ब्लड डोनेट किया कीजिए, इससे बहुत फायदा मिलता है। दोस्तों 15 जून को होता है वर्ल्ड विंड डे। आपको पता ही है विंड एनर्जी में आगे हमारा बहुत ज़्यादा फ्यूचर होने वाला है। और याद रखिए ये जो वर्ल्ड
विंड डे है, इसको ग्लोबली हम ऑब्जर्व करते हैं ताकि क्लीन एनर्जी को हम प्रमोट कर पाए। इट इज अ डे टू डिस्कवर विंड एनर्जी, इट इज पावर एंड द पॉसिबिलिटीज इट होल्ड्स टू रिशेप अवर एनर्जी सिस्टम्स, और हमारी इकोनॉमीज भी डिकार्बोनाइज हो जाए और इंक्रीज इन जॉब्स एंड ग्रोथ। यानी वर्ल्ड विंड डे इसलिए भी हम सेलिब्रेट करते हैं ताकि हमें पता चल पाए कि कितनी जॉब्स हमें मिल सकती है, कितना ग्रोथ है इस वर्ल्ड विंड या विंड सेक्टर में, क्लीन एनर्जी सेक्टर में। दोस्तों 15 जून को इसके अलावा होता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। 16 जून को होता है मार्टियरडम ऑफ गुरु अर्जन देव। दोस्तों जो मुगल एम्परर जहांगीर थे, उन्होंने ऑर्डर किया था कि जो गुरु अर्जन देव है इनको टॉर्चर किया जाए और इनको सेंटेंस किया गया टू डेथ टू द 5th सिख गुरु। ये 5th सिख गुरु है अर्जन देव, और ये बात है 16 जून 1606 AD की। और अकॉर्डिंगली हर साल 16 जून जो सिख्स है वो कमेमोरेट करते हैं मार्टियरडम ऑफ गुरु अर्जन देव। इसके अलावा यहाँ पे आप देख पाएंगे 17 जून को होता है वर्ल्ड डे टू कम्बाट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉथ। 18 जून को होता है ऑटिस्टिक्स प्राइड डे। 18 जून को इसके अलावा होता है इंटरनेशनल पिकनिक डे, तो इस दिन आप पिकनिक भी जा सकते हैं। 19 जून को होता है वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे, ये ब्लड डिसऑर्डर होता है। 19 जून को इसके अलावा वर्ल्ड सॉन्टरिंग डे होता है। 20 जून को होता है वर्ल्ड रेफ्यूजीज डे। आपको पता ही है रोहिंग्याज भी रेफ्यूजीज है, तो उन्हीं से रिलेटेड हम ये दिन मनाते हैं वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। दोस्तों 21 जून बहुत इंपॉर्टेंट डे, इंटरनेशनल योगा डे। और इस दिन बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी इस साल हुई थी क्योंकि नेपाल ने एक बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया था। नेपाल के जो प्राइम प्रेसिडेंट है KP शर्मा ओली, उन्होंने कहा था कि नेपाल डज नॉट ओरिजिनेटेड इन इंडिया बट इट ओरिजिनेटेड इन नेपाल। और दोस्तों इंटरनेशनल योगा डे अक्रॉस द ग्लोब ऑन 21 जून हम सेलिब्रेट करते हैं ताकि योगा से रिलेटेड हम अवेयरनेस बढ़ाए और लोगों को अवेयर करें कि योगा के क्या बेनिफिट्स है। इंडिया में अगर हम देखें इंटरनेशनल योगा डे, इसको सेलिब्रेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। दोस्तों 21 जून होता है समर सॉलिस्टिस। आपको पता ही है ये लॉन्गेस्ट डे होता है इन इंडिया विद द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ डे लाइट। 23 जून होता है इंटरनेशनल ओलंपिक डे। इस दिन गेम्स की इंपॉर्टेंस को हम अवेयर कराते हैं लोगों को, गेम्स कितना इंपॉर्टेंट है। और ओलंपिक डे इज मच मोर देन अ स्पोर्ट्स इवेंट, यानी ये एक दिन है उस वर्ल्ड के लिए ताकि वो एक्टिव हो जाए। जो दिन भर घर में रहते हैं, जो दिन भर पढ़ते हैं, उनको एक दिन यहाँ पर ऐसा भी मिलता है यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक इंटरनेशनल ओलंपिक डे, ताकि वो उस दिन ये भी जान सके कि खेलना भी इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटीज़ भी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर 23 जून को होता है यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे। इसके अलावा इंटरनेशनल विडोज डे। 26 जून को होता है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। 26 जून को इसके लिए होता है इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर। एंड 29 जून को होता है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। दोस्तों इसके अलावा 30 जून की मैं अगर बात करूं तो 30 जून को होता है वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे, उल्कापिंड। दोस्तों एस्टेरॉयड डे को हम, ये एक ऐसा इवेंट है जो हम 30 जून को इसीलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि 30 जून 1908 रशिया के साइबेरिया रीजन में एक एस्टेरॉयड गिर गया था, साइबेरियन टुंगुस्का इवेंट इसको हम कहते हैं। और उस दिन बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई थी और इसीलिए फिर यूनाइटेड नेशन ने 2016 में एक रेजोल्यूशन पास किया ताकि हम सेलिब्रेट करें 30 जून को एज एस्टेरॉयड डे, और यहाँ पर हम लोगों को अवेयर करें अबाउट द हैजर्डस इम्पैक्ट ऑफ एस्टेरॉयड और कैसे हम पहले ही तैयारी कर सकते हैं अगर कोई एस्टेरॉयड या कोई नियर अर्थ ऑब्जेक्ट अर्थ को अप्रोच कर रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको ये ज़बानी याद हो जाए, दिल में छप जाए ये नाम। 23 जून यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे, 26 जून इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, क्योंकि ये दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से भी। और दोस्तों मैंने अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि वर्ल्ड का 5th ओशन कौन था, तो दोस्तों अब जो वर्ल्ड का 5th ओशन है वो है सदर्न ओशन, साउदर्न ओशन भी हम कह सकते हैं। तो दोस्तों ये है एंड इस वीडियो का। उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ आपको जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।